लोग सुनने से पहले आपको देखते हैं, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज इस कदर अच्छी होनी चाहिए कि आपको देखने वाला हर शख्स ये समझ ले कि आप एक पुरअसरार शख्सियत। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके एहसासात और जज्बात का इजहार करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज इस कदर अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को आप एक पुरअसरार शख्सियत नज़र आएँ। लोग आपको सुनने से पहले देखते हैं, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा अमल है कि जो आपको आपकी गुफ्तगू से पहले ही बयान कर देती है। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो लोग आपकी हरकत को नोट करते हैं कि आप किस तरह हरकत करते हैं और आप किस तरह का माइंड रखते हैं। सो याद रखिए कि सिर्फ गुफ्तगू का ही अच्छा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए ताकि दूसरों के माइंड में आपके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। आपकी जिस्मानी हरकत, आपका देखने का अंदाज़, आपका बैठना, आपका उठना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्टैक्ट, यानी बात करते वक्त आपका आई कांटेक्ट इस कदर अच्छा होना चाहिए, दूसरे के साथ बना रहना चाहिए कि दूसरा आपकी बात को ऑब्जर्व कर सके, दूसरा आपकी बात को समझ सके कि ये क्या कहना चाहता है। आई कांटेक्ट का आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि दूसरा आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा। आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो आपकी बात उस तक अच्छे से पहुंच पाएगी। आप कभी भी शोल्डर को झुकाकर और सर को झुकाकर ना चलें और ना ही बैठें, क्योंकि इस तरह आप किसी बीमारी का शिकार लगते हैं। हमेशा पुरअसरार तौर पर बैठें, अपना शोल्डर कंधे सीधे रखें, अपना सर सीधा रखें। इससे आपको कभी भी बैकबोन का मसला नहीं होगा। सो इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें कि आप सीधे चलना, सीधे बैठना, स्ट्रेट रहना सीखिए। इससे आप एक पुरअसरार शख्सियत नज़र आते हैं। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है कि जो दूसरे को ये वाज़िया करती है कि आप दिमागी टेंशन का शिकार नहीं है, यानी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं है। सो आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने फेस पे हल्की सी स्माइल रखें। याद रखें कि मुस्कुराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो इसको अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर शामिल कीजिए। हाथों की हरकत आपकी गुफ्तगू में जान डाल देती हैं, यानी आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप कभी भी वहाँ पे हाथ जोड़ कर ना बैठे, हाथ नीचे करके ना बैठें। आपके हाथ सीधा टेबल पे इस तरह होने चाहिए ताकि आप दूसरे को अपनी बातें अपने इशारों से समझा सकें। तो ये 50% रोल अदा करता है। ये हाथ आपका इशारे करके आपकी आधी बात दूसरे को समझा देता है। तो कभी भी हाथों को नीचे ना रखें या साइड पे छुपा के ना रखें कि दूसरा ये समझे कि आप एहसासी कमतरी का शिकार है। हाथों का इस्तेमाल आप इशारों के साथ बात करते हुए ज़रूर करें।